सो गाइज क्लास 12th के बाद क्या हमारे पास में कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं, उस चीज़ को लेकर आज हमने वीडियो बनाया है। ऐसे तो बहुत सारे 12th के बाद ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं, बट कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे आप लोगों से आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, जो सबसे पहला ऑप्शन है, ठीक है, वो ऑब्वियस सी बात है कि बीकॉम तो है ही है ना। अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम से 12th किया है तो 12th के बाद में आपको ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा। ग्रेजुएशन में भी बहुत सारे आपको ऑप्शन है, बट जो सबसे ज़्यादा फॉलो होने वाला ऑप्शन है वो बीकॉम ही है। ठीक है, तो बीकॉम के बाद आप क्या कर सकते हो। लोगों को ऐसा लगता है कि यार बीकॉम करके क्या करेंगे, उससे क्या होना है, तो ऐसा नहीं है ना। अगर हम बात करते हैं कि हायर स्टडीज़ के लिए, तो चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर हो या बिजनेस एनालिस्ट हो, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए ना आपको बीकॉम होना मस्ट है। इसके अलावा अगर कहीं आप अकाउंट्स की जो जॉब भी देखते हो तो एटलीस्ट बीकॉम तो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। बीकॉम के बगैर अगर आपको मिल भी गई जॉब तो आप बहुत हायर लेवल पे नहीं जा पाओगे। तो बेटर है कि आप पहले बीकॉम लेवल तो एटलीस्ट क्लियर करें ही करें। बाकी और सब हम ऑप्शंस डिटेल में आपसे बात करेंगे। नॉर्मली जो इंडिया में बीकॉम की सैलरी अगर आपको 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो आपको 40-50 रुपये पर मंथ ईजिली मिल जाता है। ठीक है, बीकॉम आप इग्नू के थ्रू भी कर सकते हैं अगर आपको साथ में कुछ और कोर्स करना है। अदरवाइज आप जो है बीकॉम के लिए नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज़ है, DU है या आपका अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से कर सकते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि उसकी फ़ीस कम होती है। ठीक है, तो ये आपका एक जनरल सा ऑप्शन है, बहुत सारे बच्चे चूज़ करते हैं। इसके बाद बहुत सारे रास्ते बीकॉम के बाद खुल जाते हैं, जैसे कि आप अकाउंटेंट, बैंक, कॉर्पोरेट सेक्टर और कंपनीज में अकाउंटेंट कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग आप सीख सकते हो ग्रेजुएशन करने के बाद, है ना। डिलाइट, एसेंचर, ओरेकल, गार्टनर, ये सब हायर करते हैं। आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो बीकॉम ऑनर करने के बाद में, है ना। जैसे आपका PwC, KPMG, ये सारे ग्रुप्स इनको हायर करते हैं। अगर आप फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कर लेते हो, FRM का कोर्स कर लेते हो, या अब तो इंडिया में भी IIM वगैरह भी FRM पे कोर्स कराती है, तो अगर आप FRM पे कोर्स कर लेते हो, है ना, तो आप डच बैंक, डिलाइट या बहुत सारे बैंक, सारे बैंक ही लोन देने से पहले रिस्क असेसमेंट तो करती ही है, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब है ना। IBPS में आपको काफ़ी बीकॉम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ आपको हेल्प हो जाएगा। फूड कॉर्पोरेशन वगैरह में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इनमें जो कॉमर्स रिलेटेड जो भी पोजीशंस आते हैं, है ना, उसमें आप एप्लीकेबल एलिजिबल हो जाते हैं। SSC CGL के लिए भी ग्रेजुएशन आपको करनी है, तो आपने 12th कॉमर्स से किया है तो आप बीकॉम ही करो, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो, है ना। बाकी ISPS तो हर स्ट्रीम वाला कर सकता है, उसकी हम बात ही नहीं करेंगे, है ना। अब अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, आप इसको BA भी बोल सकते हो, और वहाँ BA में इकोनॉमिक्स को आप मेजर रखें, है ना। तो अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हो तो उसको हम BE भी कई बार बोल देते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको 12th होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, BE करने के बाद ना देखो, कुछ तो ऐसे जॉब ही हैं जो मतलब गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो सिर्फ इकोनॉमी मेजर है आपका, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप IRS वगैरह करने जाते हो ना, तो वहाँ पे भी आपको इकोनॉमिक्स बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इकोनॉमिक रिसर्चर आप बन सकते हो, इसमें आप फर्दर MA वगैरह करके, है ना, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल ट्रेनिंग आप बन सकते हो। ठीक है, आप जो है प्रॉफिट एनालिस्ट बन सकते हो, है ना, मैनेजर कहीं बन सकते हो आप इन्वेस्टमेंट कंपनीज में। तो इस टाइप के बहुत सारे जॉब आपको इकोनॉमिक्स के बाद भी खुल जाते हैं। इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में भी जाते हो तो वहाँ पे भी इसकी ना बड़ी अच्छी वो होती है, रेपुटेशन होती है ना। अगर आप बाई चांस IAS वगैरह कर लेते हो, या आपका है सिविल सर्विसेज में आपको इंटरेस्ट है, IRS में, IAS में, तो आपके लिए BA में इकोनॉमिक्स मेजर रखना एक ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा अकाउंटिंग और फाइनेंस में मेजर रख के भी हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं ना, BAF बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये बीकॉम के जैसा ही है। ठीक है, इसी टाइप से आप बैंकिंग और इंश्योरेंस को ये सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कराते हैं ना। बीकॉम को ही नाम बदल के बीकॉम मेजर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कर दिया, तो BBI कर दिया। ठीक है, 3L के सारे कोर्सेज होते हैं,
TCS वगैरह में भी अगर आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में जॉब करते हो, सॉरी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के थ्रू अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो उसमें आपको TCS में, HCL में, डेल में, सिटी बैंक में, इनमें सब में चांसेस मिलते हैं, जैसे कि हमने लास्ट कुछ ईयर्स में देखे हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से आपका फाइनेंशियल मार्केट में भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, है ना। ठीक है, इसमें आपका जो है फाइनेंस कंट्रोलर, ट्रेजरर, क्रेडिट एंड कैश मैनेजर, रिस्क मैनेजर, इस टाइप के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर नहीं है इंडिया में, बट एक ऑप्शन है, पॉपुलर ऑप्शन में अभी हम आगे बढ़ते हैं। BBA बहुत पॉपुलर था एक टाइम पे, आज के डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट स्टिल आप कर सकते हो ग्रेजुएशन का एक ऑप्शन के तौर पे। ठीक है, इसमें भी आपको अगर आप हॉस्पिटैलिटी फील्ड में जाना चाहते हो, होटल मैनेजमेंट वगैरह में, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप BCom की बजाय BBA करें। हॉस्पिटैलिटी वगैरह को मेजर में रख के आप BBA कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरेस्ट है, जैसे आपको लॉजिस्टिक मैनेजर, है ना, हमें लगता है लॉजिस्टिक, लेकिन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक बहुत बड़ा फील्ड है अपने आप में, और ये एक ऐसा फील्ड है जो नॉर्मली डाउनवर्ड भी नहीं आने वाला। मार्केट कितना भी डिजिटल हो जाए, अगर आपको अमेरिका में बैठ के इंडिया का आम खाना है तो आपको लॉजिस्टिक की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। आप आम को SMS तो नहीं कर सकते, तो लॉजिस्टिक चैनल जो है, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, है ना, ये सारे जो है हम इंटरनेशनल बिजनेस में BBA या BCom करके आप बन सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो। तो ये फील्ड जल्दी डाउन भी नहीं होने वाला है ना। ट्रेंड अगर बदले भी तो ये बिजनेस चलता रहेगा, तो आप इसको आप कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप BBA में नॉर्मली अगर आप BBA कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसमें ना कंप्यूटर एप्लीकेशन जरूर रखें, उससे जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह हैं वो आपको सीखने को मिलेगा। तो आपको एसेंचर वगैरह में, जेनपैक्ट में, IBM में, इनमें सब में ना थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, है ना। ये तो नॉर्मल हमने आपको ग्रेजुएशन कोर्सेज बता दिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज की, जो थोड़ा सा ज़्यादा टफ है ना, बट उनकी थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, कुछ केसेस में महंगा तो मैं नहीं कहूँगा, ये कोर्सेज बहुत महंगे नहीं हैं। ठीक है, कॉम्परेटिव टू ग्रेजुएशन इक्वली पड़ता है, बट ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे जाता है, या आपकी कैरियर बहुत स्टेबल हो जाती है ना। तो उन कोर्सेज की हम बात कर लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर 1 12th में के बाद में जो इंडिया के टफेस्ट कोर्सेज में से भी एक है, वो है हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, है ना, CA। जैसे इंडियन CA इंस्टीट्यूट को हम बोलते हैं ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, है ना। ऐसे अमेरिका में अमेरिकन CPA होता है ना, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट कराती है AICPA, वैसे ही इंडिया में जो है वो CAI कराती है। ठीक है, तो CA बेसिकली क्या होते हैं, है ना। 12th के बच्चे, बहुत सारे बच्चों को तो वैसे पता ही होगा, क्योंकि अब तो शायद 12th के सिलेबस में भी है, बट नहीं पता तो मैं बताता हूँ। CA इंडिविजुअल्स होते हैं जो आप इनको जो है पहले गवर्नमेंट से एक लाइसेंस नंबर लेना पड़ता है। ठीक है, 2 तरह की चीज़ें होती है। देखिए, आप CA करने के बाद में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस COP भी ले सकते हो, या फिर आप इंडस्ट्री में जॉब भी कर सकते हो COP ना लेके, है ना। तो COP लेने में क्या होता है, देखिए, अगर आपने COP ले लिया है तो आप किसी भी कंपनी जो टैक्स ऑडिट में आता है, टैक्स ऑडिट में कौन सी कंपनी आती है, अब ये क्वेश्चन है, जिस कंपनी की टोटल टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो। अब इंडिया जैसी कंट्री में 1 करोड़ से ज़्यादा तो बहुत सारे कंपनी है, उनको सबको अपने बैलेंस शीट वगैरह को टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। यानी बैलेंस शीट में CA साइन करेगा कि मैंने इनके बिल, वाउचिंग चेक कर लिया है, इनका बुक्स ऑडिट कर लिया है, उसके बाद ही वो फाइल होगा, है ना। तो अपने प्रोफेशनल फीस, जो CA का ऑडिट का फी होता है, वो काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। नॉर्मली अगर कोई 20-30 करोड़ या 40 करोड़ की टर्नओवर कर रही है, ऐसे अगर आपके 2 क्लाइंट भी हो गए तो आपके साल के 7-8 लाख रुपए कहीं नहीं गए, राइट। इसके अलावा जो CA का जो सेकंड काम है, ठीक है, वो है कि अगर आप डायरेक्ट इंटरनल ऑडिटर के तौर पे, आजकल कंपनी में बहुत ट्रेंड है, कंपनियों को लगता है कि हम CA को ही हायर कर लें, है ना। तो इंटरनल ऑडिटर के तौर पे अगर आप हायर हो जाते हैं तो भी आपको 1 से 1.5 लाख रुपए सैलरी इजीली CA को मिल जाते हैं। ठीक है, बट करना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले आपको 12th के बाद में कॉमन प्रोफेशनल टेस्ट CPT के लिए रजिस्टर होना होगा। CPT आप क्लियर करेंगे, उसके बाद आप IPCC के लिए रजिस्टर होंगे। इसमें फिर ट्रेनिंग के 2 ऑप्शन होते हैं, IPCC पूरा कंप्लीट करने के बाद या बीच में ही आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको 3-3.5 साल की ट्रेनिंग करनी होती है, किसी CA के अंडर में रह के आपको प्रैक्टिस करना होता है। वो CA आपको नाम मात्र का स्टाइपेंड देगा, खर्चा वही 2-2,500 3,000 जो भी होता है, 4,000, है ना। सिटी डिफर करता है। तो 1-1.5 साल आपको यही मिलेगा। फिर जब आप अच्छा अगर परफॉर्म करोगे तो वो बढ़ा भी देते हैं कि चल दूसरे फॉर्म में मत जा, मैं तुझे 10,000 देता हूँ, 8,000 देता हूँ। 3.5 साल जब आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आप फाइनल कोर्सेज के एग्ज़ाम्स देंगे,
और वो जब आप पास करते हैं, ठीक है, तो आपको आप सीए बन जाते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप उसमें कई साल तक आप 5 साल 6 साल आप जब उसमें सीए बन के अपनी मेंबरशिप फीस जो मामूली सी होती है 500-700 वो भरते रहेंगे और उसका मेंबर रहेंगे, तो आप एफसीए हो जाते हैं, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बहुत क्रूशियल है, इसके एग्ज़ाम्स बहुत टफ होते हैं। अकाउंटिंग इसका मेजर पार्ट है। अकाउंटिंग बहुत ही टफ लेवल के आते हैं। ऑडिट कैसे करना है वो आपको सिखाया जाता है। टैक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, कॉर्पोरेट लॉज पढ़ाए जाते हैं, फेमा फेरा ये सारा आपको पढ़ना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह, बिजनेस लॉज आपको पढ़ने पड़ते हैं, ऑडिटिंग आपको पढ़ना पड़ता है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के भी मामूली से 1-2 सब्जेक्ट होते हैं, बट होते हैं वो भी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब आप कंप्लीट करके तीनों कोर्सेज को कंप्लीट करते हैं और ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तब आप सीए बनते हैं। बट आपकी सैलरी पैकेज एज अ सीए बहुत ज़्यादा होती है, टफ है, बहुत टफ को एग्ज़ाम है। अगर आपकी एकेडमिक्स अच्छी है तो ये आप इसमें हाथ डालें, अदरवाइज एडमिशन तो मिल ही जाता है, लेकिन इनमें जो है एग्जिट बाउंडेशन होता है, ये जल्दी बाहर कोई निकलता नहीं है। 4-5 साल आपको ईजिली लग जाएगा सीए करने में, है ना। और 3.5 साल का जो आपका ट्रेनिंग टाइम होता है उसमें आपका खर्चा भी होता है, तो आपकी फैमिली अलाउ करती है उस हिसाब से आपका है, तो ये आप इसमें हाथ डालें। अदरवाइज सिर्फ एडमिशन करा के फेल होने में कोई फ़ायदा नहीं है। बट इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप सीए इंटर भी कर लेते हैं, आईपीसीसी कर लेते हैं ना, आईपीसीसी मतलब होता है इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स, ठीक है, और सीपीटी मतलब होता है कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो आईपीसीसी भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आपको 2 साल 1.5 साल आपने ट्रेनिंग कर लिया तो भी आपको 40,000-60,000 की जॉब मिल जाती है, जो एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका पैसा बढ़ता रहेगा। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हम सिर्फ इसमें आईपीसीसी करके छोड़ दें, ठीक है। जो कोर्सेज हैं इसमें वो अकाउंटिंग है जो आपको पढ़ना होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पढ़ना होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी होती है, टैक्सेशन पढ़ना होता है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस पढ़ना होता है, एथिक एंड कम्युनिकेशंस पर सीखने होते हैं, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज पढ़ना होता है, बिजनेस लॉ और बाकी सारे लॉ पढ़ने होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको 12th क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर सी के जैसे ही एक कोर्स है आपका CS, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। बट इसमें काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी जो होता है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, ना कि अकाउंटिंग का कोर्स है। बाई प्रोविज़न कंपनीज एक्ट 2013 पहले 1956 इनके प्रोविज़न में कंपनी सेक्रेटरीज थे जिनकी पेड अप कैपिटल एक सर्टेन लिमिट से ऊपर होती है। जैसे आप कह सकते हो कि 1 करोड़ या 50 लाख या 5 लाख, है ना, इससे ऊपर जो भी कंपनी होती है उनको मैंडेटरी कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ता है। अगर हम टर्नओवर की बात करें 1 करोड़ से ऊपर सीए, तो सीए की स्कोप ज़्यादा है। बट कंपनी सेक्रेटरीज जो है वो बाहर से साइन नहीं करते हैं, बल्कि कंपनी के अंदर में नॉर्मली कंपनी एम्प्लॉय करती है कंपनी सेक्रेटरी को, है ना। अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, तो उनके लिए तो अगर वो मस्ट है कि उन कंपनी सेक्रेटरी का वहाँ पे रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। वो कंपनी सेक्रेटरी के बगैर उनका काम चल ही नहीं सकता। अगर कोई लिस्टेड कंपनी नहीं भी है, ठीक है, तो उनके लिए भी कंपनी सेक्रेटरी के काफ़ी वो हैं काम पड़ते ही हैं उनसे, ठीक है। ठीक है, जैसे कि एज अ कंप्लायंस ऑफिसर वो कंपनी सेक्रेटरी को हायर कर लेते हैं, है ना। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि लोग वैसे ही CS को हायर कर लेते हैं, क्योंकि इन द सेंस कि जैसे आपको मान के चलिए एनुअल जनरल मीटिंग है किसी लिस्टेड कंपनी की, है ना, तो बहुत सारे कोरियर जाने होते हैं सारे शेयर होल्डर को, या अब ईमेल के थ्रू होता है, ईमेल जाने होते हैं वोटिंग के लिए। तो ये सारा जो ईमेल्स आपके पास आते हैं ना, ये कंपनी सेक्रेटरी ही करते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत से लोग प्रैक्टिस करते हैं और बहुत अच्छी स्कोप होती है, ठीक है। तो अगर मोटा मोटी हम डिफरेंस की बात करें तो सीए जो होता है वो अकाउंटिंग मेजर रख के काम करता है और कंपनी से बाहर से करता है। CS एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, ठीक है, और वो कंपनी के अंदर रहते हुए उसके कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पे काम करता है। इसके अलावा ना CS अगर एज अ CS ना भी काम करे तो भी उसे बहुत सारे कंपनी में एज अ कंप्लायंस के लिए, इंटरनल ऑडिट के लिए, इस टाइप के बहुत सारे सीनियर पोस्ट मिल जाते हैं कॉर्पोरेट और लार्ज फर्म में। उसी तरीके से आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी अगेन CS में भी 3 ही स्टेप होते हैं, ठीक है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट में भी वही है, CA और CS की तरह ही 3 स्टेप होते हैं। अब इसको पहले इसको CWA बोलते थे, वर्क अकाउंटेंट, अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी मेजर सब्जेक्ट आपके वही हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉ एंड एथिक्स, अकाउंटिंग, इकोनॉमी, मैनेजमेंट, कंपनी अकाउंट एंड ऑडिट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, है ना। अगेन इसमें भी फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल है, ठीक है। तो इसमें जो मेजर है वो है इंडिविजुअल प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना, कि हम मतलब क्या कॉस्ट आता है। मैनेजमेंट की बहुत सारी थ्योरी, लेबर थ्योरी इसमें आपको पढ़ने होते हैं CMA में,
ठीक है। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको तीनों बता दिया। तीनों के बाद ही आपके कैरियर ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। आपको जो सूट करता है आपके ट्रेनिंग के हिसाब से, सीएस में 18-19 महीने की ट्रेनिंग होती है, सीए के कंपेरेटिव में कम होता है, सीएमए में भी कम ही होता है। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा सूट करता है, आपकी ट्रेनिंग, आपके फाइनेंशियल, आपको इंटरेस्ट के हिसाब से, है ना। तो आप उसको देख के फिर डिसाइड कर सकते हैं आपने क्या करना है। ठीक है, ये तीनों कॉमर्स के सबसे प्रीमियम कैरियर में से एक है। अगेन बीबीए करने के बाद एमबीए करके भी आप फाइनेंस के लाइन में घुस सकते हो, वो एक ऑप्शन आपके पास हमेशा ही खुला रहेगा। इसके अलावा देखिए, जहाँ हमारा ध्यान नहीं जाता वो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में भी 12th के बाद के बहुत सारे बच्चे जाते हैं, है ना, कॉमर्स के, जो आपके टीवी रिपोर्टर वगैरह हैं। तो अगर आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप अगेन वहाँ पर भी कैरियर बना सकते हैं, है ना। आज तक वगैरह के स्टूडियो में जाके आप पहले नॉर्मल से कोर्स कर सकते हैं, 70-80 हज़ार रुपये लेते हैं वो, है ना, वीडियो एडिटिंग, फील्ड रिपोर्टिंग, फिर उसके बाद वहीं से आपको प्लेसमेंट मिल जाती है और धीरे धीरे आपका रास्ता खुलने लगता है ना। इसके अलावा देखिए, अगर आपको आईएएस वगैरह करना है तो आप 12th के बाद बीए भी कर सकते हैं, सोशल साइंसेस में, ह्यूमैनिटीज़ में, पॉलिटिक्स में, है ना। तो उससे आपको जो है सिविल सर्विस एक्सपीरियंस को थोड़ा सा वहाँ हेल्प मिलेगा। इसके अलावा बीए एलएलबी अगेन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, है ना। आप 5 साल का बीए एलएलबी कर लें, या पहले बीकॉम करने के बाद 3 साल का एलएलबी कर लें, ठीक है। या 5 साल का, अब शायद 3 साल का बंद होने वाला था, क्या था, तो बेटर है कि आप 5 साल वाला बीए एलएलबी डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाती है और लॉ की आपको डिग्री भी मिल जाती है। इसके बाद तो सिर्फ आपको एक बार काउंसिल की मेंबरशिप लेनी होती है, ठीक है, फिर आप लॉयर बन जाते हैं, है ना। इसके अलावा जो हमने प्रैक्टिकली देखा है ना, बहुत सारे फैशन इंडस्ट्री में भी जाते हैं, जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं, मर्चेंडाइजर्स होते हैं, है ना, एक्सपोर्ट में। जैसे हमारे नोएडा, दिल्ली में बहुत सारे एक्सपोर्ट हाउस हैं, तो इनमें जो फैशन डिज़ाइनर, मर्चेंडाइजर होते हैं वो भी बहुत सारे कॉमर्स स्ट्रीम से होते हैं। तो वो अगेन एक निफ्ट वगैरह से अगर आप कर लेते हैं, है ना, फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह, तो आपकी कैरियर बहुत अच्छी है। अगर आपको उस लाइन में इंटरेस्ट है, फैशन में, गारमेंट डिज़ाइनिंग में, है ना, तो वो एक गारमेंट टेक्नीशियन में वो एक ऑप्शन 12th के बाद आपके पास हमेशा ही रहेगा। इसके अलावा टीचिंग का ऑप्शन आपके पास हमेशा ही है। बीए के बाद आप बीएड करके स्कूल टीचिंग कर सकते हैं, या टीटी वगैरह के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, या फिर एमए करके पीएचडी करके आप लेक्चरर वगैरह भी बन सकते हैं, है ना। वो अगेन बहुत अच्छा ऑप्शन है। यूजीसी नेट अगर आप क्लियर कर लेते हैं, लंबा सफ़र है। नॉर्मली बच्चों को ऐसा लगता है 12th क्लियर करने के बाद कि अब जल्दी से हमारी जॉब लग जाए, किसी तरह से 3 साल की ग्रेजुएशन हो जाए। बट ये करने के बजाय अगर आप बीकॉम कंप्लीट करें, फिर अपनी एमकॉम कंप्लीट करें, फिर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दें, है ना, 5 साल 6 साल तो आपका ख़राब होता है, या फिर आप उसको कह सकते हैं 5 साल 6 साल उसमें इन्वेस्ट करते हो, बट आप असिस्टेंट लेक्चरर हो जाते हो, फिर उसके बाद आप रिसर्च करोगे, है ना। तो वो आपके पास बहुत एक अच्छा कैरियर ऑप्शन खुलता है। इवन आईआईएम वगैरह में अगर आपको फेलो मेंबरशिप मिल गई, है ना, तो आपके जैसे आप एमबीए नहीं कर सकते आईआईएम से, तो वो आप अगर पीएचडी के दौरान आईआईएम में फेलो मेंबरशिप ले सकते हो, उनके कुछ टर्म्स होते हैं। तो वो अगर आपको मिल गई ना, तो आपका कैरियर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी लाइफ भी एक्चुअली बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप हाईली एजुकेटेड पर्सन में गिने जाओगे, है ना, नाम के आगे आपका डॉक्टर लग जाएगा, है ना। तो वो सारे आपके पास ऑप्शंस वहाँ पे हैं, ठीक है। अगर हम बीए एलएलबी की बात करें ना, तो उसके लिए भी आपको, आप अगर कोई ज़रूरी नहीं कि आप वकील ही बन जाओ और फिल्मों की तरह ऑर्डर ही करो, है ना। आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं। कॉर्पोरेट फर्म्स बीए एलएलबी को हायर करती हैं कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पे, है ना। तो वो भी आप वहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। बीकॉम टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप बीबीए कर सकते हो इसमें, है ना, टूर एंड ट्रैवल में अगर आपको इंटरेस्ट है तो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास में बीए बीकॉम 12th के बाद करने के बाद, ठीक है। बाकी आईआईएम वगैरह में कैसे जाते हैं, उनकी फेलो मेंबरशिप क्या होती है, या मास्टर्स ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास खुलते हैं, वो सारे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। कि इससे रिलेटेड अभी हम और भी वीडियोस बनाएंगे कैरियर से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी हमारे चैनल्स में अभी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड वीडियोस आ रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा।